Dear students, now we will discuss another important topic, and that is normalization. What is normalization? Normalization, चूँकि उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो डेटाबेस है वो एक रिलेशनल डेटाबेस है। रिलेशनल डेटाबेस का मतलब है कि कंप्लीट जो हमारे पास डेटाबेस है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, इट इज इन द फॉर्म ऑफ रिलेशंस। वो रिलेशंस के कॉम्बिनेशन से मिलके हमारा डेटाबेस बनता है। मतलब अगर एक स्कूल के लिए आप डेटाबेस बना रहे हैं तो उसमें एक टेबल आपका स्टूडेंट का होगा या रिलेशन, एक रिलेशन आपके टीचर के नाम का होगा, एक रिलेशन आपके कोर्स का नाम का होगा, एक एग्जाम का नाम होगा। सो दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेशन। जब हम EID बना लेते हैं उसमें हमने टेबल्स भी और मीन्स एंटिटीज और उसके एट्रीब्यूट्स, उसका मतलब है कि टेबल्स उसमें हमारे पास आ गए। अब ये टेबल जो है देखना हमने ये है कि क्या ये नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है कि नहीं है। व्हाट इज नॉर्मलाइज्ड फॉर्म? नॉर्मलाइज्ड फॉर्म का मतलब ये है कि क्या ये जो टेबल्स हमने बनाए हैं ये एरर फ्री हैं, एनॉमली फ्री हैं, ये कंसिस्टेंट हैं कि नहीं है। एरर फ्री और एनॉमलीज का मतलब है कि द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन ऑर्डर टू मिनिमाइज डुप्लीकेशन। हमारे पास ऐसे टेबल होने चाहिए जो जिसमें डुप्लीकेशन ऑफ डेटा मिनिमाइज हो, मिनिमम हो। मतलब अगर हम डुप्लीकेशन को ख़त्म नहीं कर सकते तो इतना कम करें कि बिल्कुल मिनिमाइज लेवल पे हम ले आए। तो मिनिमम नंबर ऑफ डुप्लीकेशन के लिए हम उसको क्या करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं। इसके लिए क्या, जब वो डुप्लीकेशन उसमें से निकल जाती है तो इसका मतलब है कि इट इज अ सेफगार्ड डेटाबेस अगेंस्ट सर्टेन एनॉमलीज। जब आप डुप्लीकेशन निकाल लेते हैं तो काफ़ी एरर्स, एनॉमलीज का मतलब है एरर्स, प्रॉब्लम्स। तो जब आपका टेबल नॉर्मलाइज हो जाता है तो काफ़ी प्रॉब्लम्स और एरर्स उसमें से रिमूव हो जाते हैं। The basic purpose of normalization is to divide large table into smaller and well-formed table. जब हम अपने टेबल को एक प्रोसेस में से गुजारते हैं, नॉर्मलाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। जब हमारा एक टेबल हम डिज़ाइन करते हो और हम स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसीजर में से उसको निकालते हैं तो आपका क्या है, एक प्योर टेबल हमें मिल जाता है, एक क्लीन टेबल हमें मिल जाता है कि जिसमें डुप्लीकेशन नहीं होगी, जिसमें रिपीटिशन ऑफ डेटा नहीं होगा, जिसमें इनकंसिस्टेंसीज नहीं होंगी, जिसमें डिपेंडेंसीज नहीं होंगी, मीन्स एनॉमलीज फ्री होगा। और इसका सिंपल पर्पस क्या है कि हम लार्ज टेबल्स को स्मॉलर सिंपलर टेबल में डिवाइड कर लेते हैं, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता इसमें से एनॉमलीज, एरर्स रिमूव होते जाते हैं। एंड रिमूव at the end we remove all anomalies and inconsistencies. तो बेटा हमने नॉर्मलाइजेशन आज पढ़ना है। नॉर्मलाइजेशन डिफरेंट स्टेप्स में होता है, तो आज हमने उसका पहला स्टेप पढ़ना है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। कि एक पहला हम देखते हैं कि पहले हम कौन से एरर में, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हम कौन से एरर को सर्च करते हैं और फिर उसको अल्टीमेटली हम रिमूव करते हैं। तो जब हमारे पास एक टेबल हम पहले बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं अ टेबल इन अननॉर्मल फॉर्म, या उसको शॉर्टली हम UNF कहते हैं। एक ऐसा टेबल जो कि नॉर्मलाइज ना हो तो उसको हम कहते हैं अननॉर्मल फॉर्म या इन द फॉर्म ऑफ UNF। मीन्स के अभी तक हमने उसको किसी प्रोसीजर में से नहीं गुजारा, अभी ये नॉर्मलाइज नहीं है, अभी इसमें से एरर्स या एनॉमलीज हमने नहीं निकाले। अब जब हम आते हैं नॉर्मल फॉर्म की तरफ, तो नॉर्मल फॉर्म में हम देखते हैं कि डिग्रीज ऑफ नॉर्मलाइजेशन है हमारे पास। मीन जब हम नॉर्मलाइजेशन में से गुजारते हैं एक टेबल को, या एक टेबल को हम एरर्स चेक करके एक एक एरर हम निकाल रहे होते हैं, तो वो हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस में होता है। पहले हम उसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में से गुजारते हैं, ये पहली चक्की है कि हम इसमें से एक एरर रिमूव करते हैं और वो है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। फिर हम जब वो एरर निकल जाता है तो फिर हम उसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में से गुजारते हैं और उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास पार्शियल डिपेंडेंसीज इसमें है कि नहीं है।
फिर हम उसको, जब ये एरर भी निकल जाता है, डुप्लीकेशन भी निकल गई, पार्शियल डिपेंडेंसीज भी निकल गई, तो फिर हम उसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म में से गुजारते हैं। थर्ड नॉर्मल फॉर्म हमारे पास क्या है, इसमें हम चेक करते हैं क्या इसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज हैं कि या नहीं। अगर हैं तो उसको फिर हम रिमूव करते हैं। और इसी तरह फिर हमारे पास फोर्थ नॉर्मल फॉर्म है, फिर हमारे पास बी एंड एफ डिफरेंट हमारे पास वो है, लेकिन सेकेंड ईयर तक हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक ही इसको लेके जाते हैं। और जब आप एक टेबल को थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक नॉर्मलाइज कर लेते हैं तो मैक्सिमम उसमें से सारे एरर्स रिमूव हो जाते हैं। तो फर्स्ट वी स्टडी अबाउट द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से पहले एक टेबल हमारे पास है जो कि नॉर्मलाइज नहीं है, जो कि नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, जिसको हम कहते हैं यूएनएफ या अननॉर्मल फॉर्म। एक टेबल मैंने बनाया हुआ है और उसमें हमने क्या चेक करना है, हमने चेक करना है कि अ टेबल विल बी इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ द इंटरसेक्शन ऑफ ईच रो एंड कॉलम कंटेन्स ओनली वन वैल्यू। क्या मतलब है इसका कि एक रो और कॉलम के इंटरसेक्शन पे एक ही वैल्यू होना चाहिए। कि आपका कॉलम ये रो एक वैल्यू, कॉलम रो एक वैल्यू, कॉलम रो क्या एक वैल्यू है? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कितने वैल्यूज है? तीन वैल्यूज, तीन वैल्यूज, तीन वैल्यूज। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के लिए डियर स्टूडेंट्स हमने चेक करना होता है कि हर सेल में, इसको हम एक सेल कहते हैं, कि हर सेल में सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। अगर एक सेल में एक से ज्यादा वैल्यूज हैं तो इसको हम रिपीटिंग वैल्यूज या डुप्लीकेशन कहते हैं। तो इसको फिर हमने रिमूव करना है। अगर आपके टेबल में डुप्लीकेटेड वैल्यूज हैं सेल के अंदर, एक सेल, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का बड़ा सिंपल रूल है कि हर सेल के अंदर एक वैल्यू होनी चाहिए। अगर किसी भी एक सेल में एक से ज्यादा वैल्यू है तो ये टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो चूंकि हमें एक टेबल मिला है जिसमें हमारे पास रिपीटिंग ग्रुप्स हैं कि एक सेल में एक से ज्यादा वैल्यूज हमारे पास पड़े हुए हैं। अब इसको रिमूव करने का एक बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर क्या है कि इसको हम एक टेबल में कन्वर्ट करेंगे और हर सेल में हम कोशिश करेंगे, बल्कि हम वी विल मेक श्योर कि ईच एंड एवरी सेल हैज अ सिंगल वैल्यू। अब इस टेबल को हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये टेबल मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और आप देखेंगे इसको हम कैसे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। Okay, so we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 columns we have. It's a huge table. It will take a bit of time to draw. So we have column number 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Okay, and total number of rows we have 6 and 7. Okay, so 7 by 7 table we have. That is for heading 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Let me write the column headings. The first one was the project number, then project name, then we have employee number, employee name, job class, charge per hour, and hours. अब
मेथड बड़ा सिंपल है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के लिए कि हमने जहाँ पे यहाँ पे हमारे तीन तीन वैल्यूज हैं, तो इसको हमने तीन डिफरेंट सेल्स में डिवाइड करना है। अच्छा, ये तीन वैल्यूज किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एक ही प्रोजेक्ट को। ये तीन वैल्यूज किसको प्रेजेंट कर रही है? एक ही प्रोजेक्ट को। ये तीन बंदे एक ही प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, ये तीनों चार्जिंग आवर्स एक ही के लिए है, तो ये यहाँ पे रिपीट होगा, प्रोजेक्ट नंबर यहाँ पे रिपीट होगा। मैं यहाँ पे एंट्रीज कर रहा हूँ, आप जरा इसको गौर से देखिए। We got 15, 15, 15. Project name is Evergreen. Then we have 18, 18, 18. And we have the project name is MIS, MIS and MIS. ये क्यों रिपीट हो रहे हैं? क्योंकि वहां पे इनकी वैल्यूज मल्टीपल है। अब we have 103 Ali, 103 Ali, we have 101 Asad, we have 105 Riyaz. Then we have 114, 118, 104. We have Gul Zia Sami. Gul Zia Sami. Then he is an engineer, database designer. We have an engineer again. He is the programmer and developer, analyst. Okay, so job per hour 1000 rupees, 900 rupees, 900 rupees, 750 rupees, 800 rupees and 600 rupees. Okay, and then we have 23, 10. These are the number of hours I am writing. 12.6, 45, 32.4. Now this table is in first normal form. What was the basic rule for the first normal form? That there should be single value in each cell, and we successfully converted that table with repeating number of values in a single cell, where we have this table single value in each cell. So students, आज हमने first normal form cardinalities modalities डिस्कस की। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हमने फिर सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म पढ़ना है। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।